अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ बर्थ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हम जानेंगे अबाउट रोमन्स के, जब उन्होंने हमला किया इंग्लैंड पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जनाब, जब रोमन ने इंग्लैंड पे हमला किया तो उस वक्त वो ब्रिटेन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इट वाज द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट पीरियड, मतलब एंग्लो सेक्शन का पीरियड अब शुरू होने लगा है। खैर फिलहाल तो रोमन पे चलते हैं, रोमन की बात करते हैं। दे ब्रिंग लैटिन लैंग्वेज विद देम। उनकी लैंग्वेज जो स्पोक वो करते थे वो थी लैटिन लैंग्वेज। और ये एक इस्टेब्लिश लैंग्वेज थी, ठीक है ना। ये केल्टिक लैंग्वेज की तरह नहीं थी, ये एक इस्टेब्लिश लैंग्वेज थी। एंड हैज़ बीन नोन एंड गॉट इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश। इसने इंग्लिश पे अपना बड़ा असर किया, बड़ा असर डाला। आज तक आप देखें, ये जो लैटिन के वर्ड्स, अगर आप पुरानी बुक्स उठा लें, आज भी आपको लैटिन के वर्ड्स मिलेंगे जो अब इंग्लिश का ही हिस्सा बन चुके हैं। मतलब वो ऐसा ही है जैसे वो इंग्लिश का हिस्सा है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, गॉट इन्फ्लुएंस टू इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन लैटिन लैंग्वेज ज्वाइन विद केल्टिक। आप देखें, लैटिन लैंग्वेज ने जब ज्वाइन किया केल्टिक को, सो उसने इनरिच किया, मोर वर्ड्स आ गए उसमें। लाजिम बात है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज जब मिलेगी तो वर्ड्स तो आएंगे, ठीक है ना। आफ्टर द अराइवल ऑफ लैटिन लैंग्वेज, दोज पोएटिक प्रोज हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एपिक्स। वो जो मैंने आपसे बात की थी अभी पिछली वीडियो में कि वो एपिक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना जी। एपिक मतलब जो पोएटिक प्रोजेस थे, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा आपसे पिछली वीडियो के, वो एपेक्स में हो गए एंड बिकम द पार्ट ऑफ लिटरेचर। और वो लिटरेचर का पार्ट बन गए। जनाब नोट कीजिएगा कि यहाँ पर मैंने ये कहा है कि वो कुछ जो थे वो लिटरेचर का पार्ट थे, कुछ नहीं थे। कुछ जो लिखा गया, जो मिल गया, वो बन गया। तो यहाँ पर जो है वो ये बताया जा रहा है कि वो लिटरेचर का पार्ट बन गए हैं। और उस टाइम के जो पोइट्स थे, जो रोमन एम्पायर के थे, रोमन ने हमला किया था ना, तो रोमन एम्पायर के जो पोइट्स थे वो वर्जिल एंड डांटे। रोमन एम्पायर के जो पोइट्स थे वो थे वर्जिल एंड डांटे। अच्छा, जो केल्टिक लैंग्वेज थी वो जो फिनिश हुई है ना, उसके ख़त्म होने की वजह ये थी कि वो उसमें बेस और ग्रामर की डेफिशिएंसी थी। डेफिशिएंसी से मतलब लैक था, कमी थी, ठीक है ना जी। और एक और रीज़न, वो जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये थी कि जो लैंग्वेज ऑफ रूलर थी ना, ये एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो लैंग्वेज ऑफ रूलर होती है वही आगे चलती है ना। जो लैंग्वेज, जो एक बादशाह सलामत है, उस टाइम तो बादशाह थे, जो बादशाह यूज़ करते हैं लैंग्वेज वही फेम करती है। दुकानों में वो बोली जाती है, इलाकों में वो बोली जाती है, अखबार उस में निकलते हैं। खैर अखबारों की बात तो शायद मैं आगे ले गया हूँ, लेकिन मतलब वो लैंग्वेज फेम करती है, आगे बढ़ती है, वो ऑफिशियल कहलाती है। तो केल्टिक लैंग्वेज जो है वो वैनिश हो गई, गायब हो गई। और जो लैटिन लैंग्वेज थी ये ऑब्सोलीट हो गई। और इट वाज द टाइम द बर्थ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये वो टाइम था बर्थ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, दैट वी कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश। अब देखें, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। अब आप कहेंगे सर वो तो जो आप वीडियो आपने की वो तो मतलब कि ओल्ड इंग्लिश तो ख़त्म हो गई थी, ये तो लिटरेचर है। तो भाई लैंग्वेज से ही लिटरेचर आता है ना स्टूडेंट्स, लैंग्वेज से ही लिटरेचर आता है। अच्छा, दैट वी कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश, दैट वाज द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ एंग्लो सेक्सन। सेटलमेंट, एंग्लो सेक्सन वहाँ आके इंग्लैंड में आके सेट हुए थे, उनकी सेटलमेंट थी। सेटलमेंट मतलब वो उनका बिजनेस, उनका जो भी कुछ था उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है ना जी। सो सेटलमेंट ऑफ एंग्लो सेक्शन। द इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड जर्मैनिक लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो कहलाई गई, ये बात आप याद रखिएगा, कहलाई गई जर्मन लैंग्वेज। जर्मैनिक लैंग्वेज थी नहीं, कभी भी नहीं हुई, लेकिन जिसमें कहला कि वो सिर्फ कहलाई गई थी। उसके 4 डायलेक्ट्स थे। अब ये डायलेक्ट्स क्या भला का नाम है? डायलेक्ट्स होते हैं जी लहजे। वो 4 डायलेक्ट्स क्या थे देखते हैं जनाब। फर्स्ट जो डायलेक्ट था वो था ईस्टर्न मिडिल लैंड डायलेक्ट्स। ईस्टर्न मिडिल लैंड डायलेक्ट्स था। सेकंड जो था वो था साउदर्न डायलेक्ट्स। जो थर्ड वन था वो था नॉर्दर्न ब्रियम डायलेक्ट्स।
और जो फोर्थ था वो था केल्टिश डायलैक्ट्स। यहाँ पर देखें कि डायलैक्ट्स जो है, डायलैक्ट्स एक लहजे, एक्सेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल कहीं भी जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका अपना एक्सेंट होता है, तो ये भी डायलैक्ट्स हैं और डायलैक्ट्स का अपना लहजा था, अपना एक कहना चाहिए एक उनके कहने का स्टाइल था। व्हेन रोमन केम दे मेड किंगडम्स, उन्होंने जब रोमन आए थे उन्होंने किंगडम्स बनाई थी। किंगडम्स रियासत जिसको कहा जाता है। एक था नॉर्थनब्रियम, जो अभी मैंने आपसे बात की, नॉर्थनब्रियम, साउदर्न एंग्लो सैक्सन, कैंटिश किंगडम, अच्छा मेर्सियन किंगडम, वेसिक्स किंगडम, ये मुख्तलिफ किंगडम थी। एट द टाइम ऑफ एंग्लो सैक्सन द मैक्सियन किंगडम डायलैक्ट्स, जो मैक्सियन किंगडम डायलैक्ट्स था, बिकम द किंग्स डायलैक्ट्स। अभी जो मैंने आपसे बात की ना कि किंग्स वो बोलते थे, तो वो किंग का जो डायलैक्ट था वो था मर्सियन किंगडम डायलैक्ट्स, ठीक है। जो आगे चल के मिडिल ईस्ट, जो आगे चल के ईस्टर्न मिडलैंड डायलैक्ट्स बन गया। अब ये जो ईस्टर्न मिडलैंड डायलैक्ट्स है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। आपको कहीं मर्शियन डायलैक्ट्स नहीं मिलेगा क्योंकि इसका नाम चेंज हो चुका है। इसका नाम है ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट्स, जो आगे वाले पीरियड में हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। ये जो डायलैक्ट्स मैंने आपको बताया, इसमें जो ईस्टर्न मिडलैंड डायलैक्ट्स था, जो मैंने अभी आपको मर्शियन डायलैक्ट्स के नाम से बताया है। अच्छा, ईस्टर्न मिडलैंड डायलैक्ट जो था वो एक्सेंट था किंग का, क्वीन, प्रिंसेस, किंग्स, क्वीन, मतलब ऊपर के लेवल के लोग इसको बोलते थे, उस एक्सेंट में बात करते थे। सो वी नो दैट किंग एक्सेंट गॉट इन्फ्लुएंस इन राइटिंग। अब ये जो किंग्स का था, क्योंकि आपको पता है किंग्स के पास ही क्रीम होती है, किंग्स के पास जो है बेस्ट पोइट्स होते हैं, किंग्स के पास बेस्ट राइटर्स होते हैं, किंग्स के पास ही इवन के किंग्स के खाने भी बेस्ट होते हैं, ठीक है ना जी। तो लाजिम बात है जिसने अपना नाम फैलाना है वो जाएगा ना, किंग के पास ही जाएगा। तो ये एक्सेंट जो है, ये जो ईस्टर्न डायलैक्ट था ये बना है किंग का। दिस इज़ वाई, लाजिम बात है जो बादशाहों के दरबारों में जो बात बोली जाती है, जो लहजा यूज़ होता है वही लहजा चलता है ना भाई आगे। तो उसी लहजे में लिटरेचर बोला गया, उसी लहजे में सब कुछ किया गया। इसकी वोकेबलरी, अब बादशाह लाजमी बादशाह जो लैंग्वेज बोलेंगे वो उसी को इनरिच करेंगे, तो इस वजह से उसके ऊपर काम भी हुआ। उसके जो इस्टेब्लिश हुई लैंग्वेज वो इनरिच हुई, उसकी वोकेबलरी इनरिच हुई, उसको ग्रोथ हुई है, ठीक है ना जी। तो ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट जो है वो बिकम इंग्लिश, वो इंग्लिश बन गया। अब मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि कैसे ये सब कुछ हुआ। जनाब, आज हमने डिस्कस किया कंडीशन एंग्लो सैक्सन से बिफोर की, जैसे कि मैंने आपने वीडियो देखी, तो बिफोर एंग्लो सैक्सन से हमने चीज़ जानी कि इनका इम्पेक्ट क्या हुआ इंग्लिश लैंग्वेज पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे क्या इम्पेक्ट रहा और कैसे ये हुआ सब कुछ। जनाब, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कि व्हाट हैड रिटन, हाउ हैड रिटन एंड व्हाट हैड बीन रीच्ड टू अस। क्या लिखा गया, कैसे लिखा गया और क्या हम तक पहुंचा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।